जन्म कुंडली अध्ययन। आइए इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक 58 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन करते हैं। ये जन्म कुंडली इन्होंने बेंगलोर से मुझे भेजी है। एक सुखी संपन्न ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन काल में गरीबी से उठ करके सब कुछ किया, वो सारे सुख जो एक आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता वो इन्होंने पाया, कमाया, बहुतों की मदद की। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि बहुतों की मदद की। वो सारे लोग, परिवार के लोग जो कुछ नहीं करते थे वो इनके यहां आना जाना, जैसे इनके यहां इनका कहना था कि रोज मेला लगा रहता था। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब हमारे घर में कम से कम 50 लोगों का भोजन न बनता हो। इतने लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता था। समय बदला, खेल बदला, मैं वही, पर एक ऐसी स्थिति आई और शास्त्री जी, आप लोगों का ये सब कार्यक्रम देख देख करके मुझे ये आभास हो गया है, मैं जानता हूं कि मेरी कुंडली में एक ऐसा दुर्योग लगा हुआ है जिसे आप लोग कहते हैं कि पा करके व्यक्ति खो देता है। मैं पहले भी इस तरह की परिस्थितियों से गुजरा था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति आई कि सब कुछ मेरे हाथों से चला गया। सब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं भीख मांगने की स्थिति में आ गया हूं, लेकिन हां, अगर सारे कर्ज उतारने का प्रयास करूं तो निश्चित रूप से आज मेरे पास बस अपना शरीर बच जाए वही बहुत है। यानी मैं इतने कर्ज में, आकंठ कर्ज में डूब गया हूं। सब कुछ चला गया। हो सकता है इसमें कुछ मेरी भी गलती है, क्योंकि पत्नी की बात मैं कभी नहीं मानता था। जैसे ही वो कुछ कहती थी मैं काट देता था। हालांकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हां, व्यापार के क्रम में बुरा अवश्य हुआ होगा लोगों का, क्योंकि सबको संतुष्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आज वो लोग अब मेरे साथ नहीं हैं। अब मेरे घर में 50 लोगों का तो छोड़िए, भोजन तो बनता है आज भी, लेकिन अब वो लोग बुलाने पर भी नहीं आते हैं। सारे मित्र, रिश्तेदार, वो सारे मित्र जो इस बात का दंभ भरते थे कि सब कोई कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, जो हो सकता है करो, आज 58 वर्ष की उम्र में ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? बड़ा विचित्र, लेकिन इस दुनिया का एक कठोर सत्य है। आप जानते हैं, विवाह में दूल्हे को पीछे और बाराती आगे हो जाते हैं। दूल्हे को पीछे करके बाराती आगे हो जाते हैं, और मैयत में जनाजे को आगे करके लोग पीछे हो जाते हैं। मतलब जब आपका खुशियों भरा दिन हो, आप खुशियों में हो, सुख ही सुख आपके चारों तरफ हो, तो वो सारे मित्र, रिश्तेदार आपसे 4 कदम आगे आपके साथ हर क्षण खड़े रहते हैं, और जब आप दुख में हो तो आपको आगे करके खुद पीछे हो जाते हैं। अब ये हमारी समस्या है कि हम औरों से अपेक्षा करते हैं। अरे अंधेरे में तो अपनी खुद की छाया भी हमारा साथ छोड़ जाती है, औरों की क्या कहें। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यत् तिष्ठति स बांधव। बंधु बांधव कौन है जो उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष में, राष्ट्र का विप्लव हो रहा हो उस समय, श्मशान में कोर्ट कचहरी का चक्कर लग रहा हो, वहां पर आप डूब गए हो, वहां पर जो खड़ा रहे वही आपका बंधु बांधव है। ऐसे ही वक्त में असली बंधु बांधव की पहचान होती है। और एक बात याद रखिए कि जब भी अंधेरा घना होता है, इसका मतलब है सूर्योदय होने वाला है। या यूं कहें कि इस प्रकृति की कोई भी घटना अर्थहीन नहीं है। इस प्रकृति में जो भी घटना घट रही है, हो सकता है किसी व्यक्ति का पैर टूट जाए और उससे जाकर के आप कहें कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, वो उसके लिए बुरा होगा। लेकिन कृष्ण ने अपने मुंह से कहा है, हो सकता है कृष्ण की बात है, गलत नहीं होगी, क्योंकि साक्षात नारायण अगर अपने मुंह से ऐसा कह रहे हैं तो सत्य ही होगा। आइए हम लोग जन्म कुंडली का अध्ययन इनके करते हैं और देखते हैं कि समय ने कौन सा खेल इनके साथ खेला और क्यों खेला। क्या ये पुनः एक बार खड़ा हो पाएंगे या ऐसे ही चली जाएगी इनकी जिंदगी? आइए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और
कहते हैं ना कि जब लोगों को रोग हो जाए तो डॉक्टरों के पास बार बार जाते जाते वो खुद थोड़ा थोड़ा ही सही डॉक्टर बनने लगते हैं। वैसे ही इनकी कुंडली में जो योग है, जो दुर्योग है, वो मैं बताऊं उससे पूर्व ये खुद भी उन योगों और दुर्योगों के बारे में बहुत हद तक जानते हैं। लेकिन आइए हम लोग इनकी कुंडली का अध्ययन इसलिए करेंगे ताकि बहुत लोग जो इन चीजों से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो अपनी, चाणक्य ने कहा ना कि दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ऊपर प्रयोग करने के लिए यह जीवन बहुत छोटा है। तो अगर दूसरे की कुंडली से आपको पता चल जाता है कि कौन से योग और कौन से दुर्योग किस प्रकार की समस्या लेकर के आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बचाव के कुछ न कुछ मार्ग अवश्य ढूंढा जा सकता है। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। देखिए 10 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है, अर्थात मकर लग्न। लग्न में ही शुक्र, लग्न में ही शुक्र। शुक्र कौन? भौतिक सुख, ऐश्वर्य, जितने भी सुख सुविधाओं की बात आती है, ऐश्वर्य की बात आती है, वो सब शुक्र से ही संबंधित होता है। और मकर लग्न में तो ये योग कारक बन जाता है। कारण क्या है कि इस मकर लग्न में एक त्रिकोण और एक केंद्र का ये मालिक होता है। देखिए जहां पर इस कुंडली में 2 नंबर लिखा है वृष राशि, और जहां पर ये 7 नंबर लिखा है तुला राशि, एक केंद्र हो गया, एक त्रिकोण हो गया। इन दोनों का स्वामी शुक्र कहां पर बैठा है? लग्न में। परंतु लग्नेश कहां बैठे हैं? तो उसके लिए आप एक घर पहले आइए। शनि और मंगल की युति कुंडली के 12वें घर में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इनके साथ ऐसी दुर्घटना क्यों घटी। जैसा कि मैंने कहा कि ये खुद इस विषय में बहुत हद तक जान चुके हैं। आप भी देखिए, मैंने कई बार इस योग का, इस दुर्योग का जिक्र आपके सम्मुख किया है, जहां पर आप इस कुंडली में ये 5 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का अष्टम स्थान। यहां पर चंद्रमा कैसा बैठा है? इसके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, 4 नंबर भी खाली और 6 नंबर भी खाली। और ये चंद्रमा कैसा? तो पत्नी के घर का भी मालिक है, यानी कि व्यापार। कुंडली का जो सप्तम स्थान है वो पत्नी और व्यापार दोनों का घर है। तो व्यापार के घर का मालिक चंद्रमा और पत्नी के घर का मालिक चंद्रमा कैसा? कि मद्रुम योग से ग्रसित होकर के कहां बैठा है? तो अष्टम स्थान में, मृत्यु के भाव में। इन्होंने जैसा कि कहा था कि पत्नी की बात मैं नहीं सुनता, तो बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा था, काश अपनी पत्नी की बात को भी सुनते। हम लक्ष्मी की पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने घर में अपनी पत्नी, अपनी मां, अपनी बहन, इन्हीं का निरादर करते हैं। जरा सोचिए कि नवरात्र का वक्त समय चल रहा है, हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं, परंतु अपने घर में स्त्रियों का अपमान करते हैं। कहां से लक्ष्मी आएंगी? तो पत्नी की इन्होंने नहीं सुनी, लेकिन इन्होंने लोगों का भला किया, हित किया। वो कैसे हुआ? आइए इस कुंडली में उन परिस्थितियों पर भी चलते हैं। सबसे पहले यह देखिए कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली में राहु 10वें भाव में बैठा हो, यह राजनीति का प्रबलतम कारण माना गया है। हालांकि यहां पर इनकी कुंडली में राहु अकेले नहीं है, गुरु के साथ है, जिसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। और इस योग में जन्मा जातक जिन लोगों के लिए करता है, उनसे कभी उसको कोई यश प्राप्त नहीं होता। जिनके लिए किया वो लोग खा करके ऐसे व्यक्ति का और पीठ पीछे जाकर के गाली ही देते हैं। परंतु ये मकर लग्न के हैं, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं होगा कि कौन इनके हितैषी हैं और कौन इनके हितैषी नहीं है। पर फिर इनसे ऐसी गलती क्यों हुई? इसके पीछे सिर्फ एक कारण, चंद्रमा का पीड़ित होना। ये चंद्रमा कैसा है? तो पहले तो केमद्रुम योग से ग्रसित, और फिर केतु की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है चंद्रमा पर। यह प्रबलतम कारण बना, जिसके चलते जातक गलत डिसीजन लेता गया और आज आकंठ कर्ज में डूब गए हैं। वर्तमान समय में इनको गुरु की महादशा, और उसमें आने वाले दिनों में, अभी वर्तमान में मंगल चल रहा है और बस आने वाले कुछ ही दिनों में राहु का अंतर इनको प्रारंभ हो जाएगा। सिंह राशि के हैं तो 2 नवंबर 2014 से इनको शनि की ढैया चल रही है। और शनि देव कहां पर बैठे हैं? तो इनकी कुंडली में विनाश भाव में। वैसे तो शनि 12वें घर में कोई ज्यादा नुकसान नहीं करते, परंतु लग्नेश जब 12वें घर में चला जाए, यानी कि लग्नेश 6वें, 8वें, 12वें हो, तो यह अवयोग है। इस अवस्था में जातक को संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। परंतु जितना ही व्यक्ति तपेगा, मैं जानता हूं कि जीवन के इस उम्र में 58 वर्ष के इस पड़ाव पर अब इनको विशेष तपने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिना तपे वो यहां तक नहीं आए हैं। संघर्ष इन्होंने अवश्य किया है, तभी तो यहां तक पहुंचे हैं। परंतु ये जीवन सीखने के लिए बहुत छोटा है। सीखते जाइए और नए नए अध्याय आपके सामने खुलते जाएंगे। आप हर दिन सीखते जाइए, हर दिन आपको एक नया अध्याय मिल जाएगा।
आगे देखिए, इनकी कुंडली में एक प्रबलतम स्थिति लग्न को ही पाप कर्तरी योग लग गया है। कैसे? लग्न के एक तरफ सूर्य और दूसरे तरफ मंगल और शनि, यानी एक तरफ सूर्य क्रूर ग्रह, दूसरे तरफ मंगल क्रूर ग्रह और शनि पापक ग्रह, इन्होंने लग्न को ही काट दिया। यानी पाप कर्तरी दोष, जातक जीवन में उतार चढ़ाव। और अब यहां एक चीज समझने वाली है, आज ये आकंठ डूबे हैं, आज ये बर्बादी की स्थिति में पहुंचे हैं, लेकिन इनके साथ कमोबेश परेशानी की स्थिति पहले भी आई होगी। हमारा ये जो जीवन है और ये जो प्रकृति है, प्रकृति को अगर हम पिता मान लें और ऐसा पिता जो हमेशा न्याय करता हो, तो आपको वो मौका अवश्य देता है, आपको सही मार्ग पकड़ाने के लिए, सही मार्ग पर लाने के लिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है जब आपको कष्ट होता है और आपको लगता है कि अब हमारे साथ कोई नहीं है। तो आप अपने साथ किसी की अपेक्षा करें ही क्यों? और मैं तो हमेशा से एक चीज मानता हूं कि इस दुनिया में सफलतम व्यक्ति वो है जो खुद पर भरोसा करता है, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है इसका मतलब तय है कि वो परमात्मा पर भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा वो परमात्मा का ही तो स्वरूप है। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं इसका मतलब परमात्मा पर भरोसा करते हैं। कुंडलियों में अब योग और दुर्योग देखने का कोई मतलब नहीं। कुछ उपाय जो इनको अब भी बचने के लिए, इनको सही मार्ग देकर के इनकी स्थिति को ठीक करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। आइए उनके लिए बात कर लेते हैं। केमद्रुम योग है, अब इसकी शांति मत करवाइए, क्योंकि अब शांति करा करके भी कोई लाभ नहीं। अगर करानी थी तो लगभग आपकी उम्र जब 20-25 वर्ष तक लास्ट वहां पर करा लेते, अब नहीं। अब आप खुद से केमद्रुम योग के लिए मैं एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। पूर्णिमा के दिन दूध ले लीजिए, पान का पत्ता ले लीजिए, अपने हाथ में पान का पत्ता लेकर के पश्चिम की तरफ चंद्रमा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और कोई व्यक्ति दूध की धारा आपके हाथ पर दे, उसी दूध के धारे से चंद्रमा को अर्घ दीजिए, आपको राहत मिलेगी। भगवान शिव का अभिषेक कीजिए दही अथवा दूध से, आप देखेंगे कि इससे भी आपको लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ कुंडली में गुरु राहु की युति से चांडाल दोष बन गया है। अब इसकी शांति तो मैं कराने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, भगवान की आराधना से ही इस सबसे लाभ मिलेगा। गुरु की महादशा चल रही है, अतः ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का नित्य जप करिए, आप लाभ आपको मिलेगा। कर्ज की स्थिति में है तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिए। साथ ही साथ भगवान शिव पर गोमती चक्र, 7 गोमती चक्र ले लीजिए। ओम ऋण हराय नमः ये मंत्र बोल करके भगवान शिव पर वो 7 गोमती चक्र जाकर के अर्पित करिए और फिर घर चले आइए। ऐसा कम से कम महीने में 2-3 बार अवश्य करिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे ऋण से आपको मुक्ति मिल रही है। तो ये थी एक 58 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। पुनः हाजिर होऊंगा ऐसी ही एक नई कुंडली को लेकर के, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।